नमस्कार, मैं अजीत आज़ाद। आप देख रहे हैं आज़ाद बिहार न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 37 में और हमारे साथ अभी रूबरू है वार्ड नंबर 37 के भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि। आइए जानते हैं इनका पूरा परिचय और कुछ सवाल के साथ रूबरू होंगे हैं। आज़ाद बिहार न्यूज़ में स्वागत है, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। सबसे पहले बात कि आपके माध्यम से जितने भी हमारे जनता दर्शक सुन रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम जो भी जितने दूर हमारी आवाज़ जा रही, सब लोग को प्रणाम आदाब सलाम करते हैं। और बीती सबसे उसके बाद आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर है जो फॉलो करते हैं उसको, और हम 37 नंबर वार्ड नंबर 37 नगर निगम के समस्त सुंदर नगर, मंगराहट टोला, आनंद नगर, बरियारपुर के जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद प्रकट करते हैं और बधाई देते हैं। चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है आपका? सबसे पहली बात कि मैं राजनीति को कैरियर बनाया 2009 में मैं स्टार्ट किया था राजनीति कैरियर। 2011 में मैं चुनाव लड़ा जिला परिषद का, 7 पंचायत का। हमें 4600 वोट आया था, जिसमें बहुत सारा पंचायत, बहुत सारा गांव था। और हम उस दिन से राजनीति करते आ रहे हैं। जहाँ तहाँ जितने भी लोग की मदद हो सका मैं मदद किया और मुद्दा उठाया। जनहित का मुद्दा है और मैं सेवा के भाव से चुनाव मैदान में आया हूँ और बहुत सारा काम किए हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं कोई ये नहीं हूँ। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि मैं संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और नगर निगम वार्ड नंबर 37 के समस्त जनता मालिक से अनुरोध करते हैं कि आप हमें सेवा के मौका दें। मेरे बैकग्राउंड के बारे में समझें कि रविंद्र कुमार क्या है। आप हमें फॉलो करें, आप हमसे जुड़ें और जुड़ने के बाद आप हमें, मैं 5 साल से एक वोट का प्रतीक्षा कर रहा था कि एक टाइम आएगा और लोग के बीच में मैं जाऊंगा और वोट मांगूंगा और चुनाव जीत करके पुनः सेवा करूंगा। सुंदर नगर, मंगराहट टोला, आनंद नगर, बरियारपुर की समस्त जनता मालिक से अनुरोध करते हैं कि आप हमें एक बार सेवा का मौका दें। आप जितने भी लोग को मौका दिया, ठीक है, आपने दिया, कोई बात नहीं है। अब बारी हमारी है, मैं चुनाव के करीब हूँ, आप हमें मौका दें। मैं एक एक वोटर से मिला, मैं एक एक लोग से मिला, मैं एक एक लोग के पास गया और वही निवेदन किया कि सोच समझ के वोट दीजिए। आप वैसे लोग को वोट दीजिए जिससे आप कम से कम फ़ोन से बात कर सकें। किसी के बहकावे में ना आइए, जो शिक्षित हो, समझदार हो, सहनशील हो, वैसे प्रत्याशी को आप वोट दें। वोट का उद्देश्य होता है, ठीक है, कि आप जो वोट दे रहे हैं तो उसको पहचानिए कि कौन ऐसा आदमी है जो नम्रता से, विनम्रता से आपसे बात कर सके। कुछ उड़न प्रवृत्ति के लोग भी हमारे समाज में हैं, उससे दूर रहें, ठीक है। जो 10 में से चुनाव 1 जीतेंगे, शांति और शांति तरीके से चुनाव संपन्न हो जाएगा। 20 दिन के बाद चुनाव संपन्न की ओर जा रहा है और बड़ी अच्छी स्थिति हमारी है। और स्थिति क्या है, मैं काम किया हूँ, जनता बोल रहा है। और हम सब लोग से निवेदन करते हैं कि हम जो प्लानिंग किए हैं कि 4500 लोग का एक बहुत बड़ा मेरे लिए प्लान है, पास आउट है। हम एक एक लोग के बारे में सोच रहे हैं, युवा के बारे में सोच रहे हैं, लड़कियां के बारे में सोच रहे हैं, महिला के बारे में सोच रहे हैं, जेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, बुजुर्गों के बारे में सोच रहे हैं। हर तरीके के हमारे समाज में लोग, गरीब, जो गरीब बस्ती है, हम उनके लिए भी सोच रहे हैं। मेरे इस वार्ड में 37 नंबर वार्ड में जो भूमिहीन प्राणी हैं, जो भूमिहीन है, हमने सीओ साहब से बात किया। वो एक मुख्यमंत्री जो जनता दरबार में मुख्यमंत्री के यहाँ भी जा करके ऐसे 50 लोग मेरे यहाँ हैं गांव में जो भूमिहीन हैं। तो जो भूमिहीन है हम उसको तो अभी कुछ नहीं कहेंगे, ये तो चुनावी सभा है। हम जो प्रयास करेंगे 3 डिसमिल ज़मीन, शौचालय, इंदिरा आवास का जो योजना होता है, जो भूमिहीन है, जो असहाय बुजुर्ग है, उसको दिलवाने का काम करेंगे। अनाथालय की व्यवस्था है, जो बुजुर्ग हो गए जिसको बहुत सारा समस्या होता है, उसके लिए बरियारपुर मिडिल स्कूल के बगल में एक हमने जगह सर्वेक्षण किया है, वहाँ पे आपको किया जाएगा। और स्कूल के जो बंदोबस्त है, हम अपने मोहल्ला बरियारपुर में जाके हमने स्कूल का स्कूल के लिए बात किए हैं, पंचायत भवन बनाने के लिए बात किए हैं और प्लेग्राउंड की बात किए हैं। युवा को कह रहे हैं युवा आगे आइए, मैं युवा से अपील करता हूं, युवा आगे आइए। और ये मेरा रणनीति है। चुनाव मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि हमें सेवा करना है और आप निश्चिंत रहें। चुनाव मैं एक एक लोग से मिला हूं, हमें लोग आश्वस्त किया है कि कोई आएंगे, कोई जाएंगे। आप अपने मेहनत पे कामयाबी की ओर जाइए
और किसी के कान पर नहीं ध्यान देना है, किसी की बात पर नहीं ध्यान देना है। आप युवा हैं, काम करके दिखाएंगे, एक मौका हमें मिलना चाहिए। अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी है। हमने बोला कि 4 लाइन से मोहनपुर के बीच में एक थाना की आवश्यकता होगी और बहुत सारा करप्शन होता है डिपार्टमेंट के अंदर, बहुत सारा बात होती है जहाँ तहाँ लोग अलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं। उसको तो भाई राजनीति आज हुआ कि राजनीति करना है, अलीगल तरीके से पैसे कमाते हैं और पैसा के दम पे चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, जो भी ये समाज के लिए ठीक नहीं है। आज वो बिजनेसमैन पैसा खर्च करके चुनाव लड़ते हैं और वो पैसा लेकर के समाज को दूषित करने के प्रयास करेंगे। हम लोग से सतर्क रहना चाहते हैं कि 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपये के चक्कर में आप न पड़े। वैसे नेता को चूज करें, वैसे नेता से मिले जो आपकी समस्या को उठा सके। आपकी समस्या हो तो उस पर आपको समय से थाना हो, प्रशासन हो, हॉस्पिटल हो, जिस प्रकार की कोई सूचना होती है तो वहाँ जाके सलूशन समस्या का निदान कर सके। पैसा बहुत बड़ी बात नहीं होता है। पैसा से चुनाव होता तो डॉक्टर धीरूभाई अंबानी आज देश के प्रधानमंत्री होते। उसी प्रकार हमारे समाज में कुछ लोग आपको जाएंगे, कहेंगे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं, आप उसके बारे में पूछिए कि वो कुछ किया है या नहीं, ठीक है। और रविंदर कुमार के बारे में फीडबैक लीजिए कि रविंदर कुमार ने विगत 10 सालों से समाज के लिए क्या किया है। हमने एक सड़क बनाई जो 2700 फीट का है, 2700 मीटर का, मंगुराहा टोला से लेकर के बरियारपुर तक एक दूरी है जो 2700, 200 किसान लाभान्वित हुए हैं। जो 50,000 के कट्ठा ज़मीन बिकने वाला था आज वो 5 लाख का मिल रहा है। तो मैं किसान के हित में बात करता हूँ और युवा के हित में बात करता हूँ और महिला के हित की बात करता हूँ। जो नेता होता है वो काम करता है, वो कम करता है और कोई बिजनेस में ना करके जो कोई आ करके मैं बोला कि मैं ये पैसा से तोल दूंगा, मैं पैसा बिछा दूंगा, इससे सतर्क रहें, दूर रहें। अभी तक ना आपको दिया है ना आपको देगा। मैं इसकी चैलेंज देता हूँ, जो भी समस्या होता है आप हमें फ़ोन करिए, मेरे पास आइए, मेरे कैंप में आइए। जिस प्रकार के सहयोग होगा मैं करने को तैयार हूँ। आप एक युवा है तो युवा के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा आगे आइए। महात्मा गांधी जी ने कहे थे, कल 2 अक्टूबर था, हमने माल्यार्पण किया। मैं युवा से अपील किया, आपके हाथ में भविष्य है। अवार्ड का जनता आपके हाथ में भविष्य है। आप अपना एक वोट सोच समझ से करें, अपने पक्ष से मतदान करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। कुछ लोग आए हैं वो चले जाएंगे, 20 दिन के बाद चुनाव ख़त्म हो जाएगा। और रविंदर मदद करते थे, मदद करते रहेंगे, चुनाव आती रहेगी, चुनाव जाती रहेगी। संबंध को ना बिगाड़े, टिक्का टिप्पणी से बचे। और अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो आप बिंदास हमसे बात कर सकते हैं, किसी के बहकावे में नहीं है। ये चुनाव का घड़ी है, गलत माहौल क्रिएट करता है। कुछ लोग ऐसे आतिशबाजी करने के प्रयास कर रहे हैं, कोई चाह रहे कि ये हो जाए, कुछ चाह रहे अशांति हो जाए। लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घर में शांति तरीके से दुर्गा पूजा है तरीके से दशहरा मनाएं, खूब हंसे, खाएं पिएं, खुशहाल रहें। और जो जनता मेरी सुंदरनगर में आती है उसका स्वागत है। जो भी लोग हमारे यहाँ आते हैं सबका स्वागत है। आप भी हमसे जुड़े उसका भी स्वागत है। आप मेरे यहाँ आइए उनका भी स्वागत है। और मैं ये निवेदन करता हूँ, सोच समझ के वोट करिए। बहुत लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई ही नहीं, पक्ष में मेरे चुनाव है और पक्ष में इसलिए चुनाव है कि मैं काम किया हूँ, जनता हम जानती है। लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि मैं जीत रहा हूँ। मैं आप तक पूरे वीडियो में नहीं देखा कि मैं वही बोला कि जीत रहा हूँ। मैं काम किया हूँ, जनता हमें चुनेगी और जनता चुन के हमको विजय बनाएगी और विजय बना कर के हमें प्रभार देगी। हम आज़ाद नहीं, हमें जिम्मेवारी बढ़ेगी। वार्ड नंबर 37 की जनता को सदा जीवन भर के लिए आभारी रहेंगे। आप हमें एक वोट करके, आप हमें, मेरा चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप पर आप एक वोट दे करके 8 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह है। आप चुनाव हमारी लंबी लड़ाई है, हम लड़ते आए हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। धन्यवाद।